आप सब जानते हैं एक ऑपरेशन हुआ था जिसके बाद काफ़ी सियासत भी इस पर हुई, लेकिन वो ऑपरेशन था जो दहशतगर्दी के खिलाफ था। सरहद पार किया गया 6 और 7 मई 2025 के दरमियानी शब को। इस ऑपरेशन के बाद बहुत सारे इलाकों में कहा गया कि मिलिटेंसी कम होगी, क्योंकि दहशतगर्दी के असल ठिकानों को जहां से ये लोग ट्रेनिंग हासिल करके तरबियत हासिल करने के बाद मुल्क के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर दरअंदाजी करते हैं, उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स या खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स जिस तरफ इशारा कर रही हैं, वो बताती हैं कि अभी आज के वक्त में भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशतगर्दी कम होगी, वो नहीं हुई है और इजाफा दहशतगर्दी में हो रहा। और सरहद पार मुख्तलिफ इकदाम इस वक्त जारी हैं, जिसमें नए तरबियती सहूलियात या जो कैंप्स हैं उनको खुफिया रखने की कोशिश हो रही है पीओके के अंदर। छोटे दहशतगर्दों के ग्रुप्स और मदद पाकिस्तानी फौज इस वक्त दे रही है। जी बिल्कुल, बात करें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फिर से दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन बात करें जिस तरीके से माजी में 70 से 80 टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता था इन टेरर सेंटर्स पे, लेकिन अब 20 से 30 लोगों के ग्रुप्स को ट्रेन किया जाता है खुफिया तरीके से। और अब आपको बता दें इसमें शामिल हैं जिसमें जैश मोहम्मद के कमांडर्स हैं, लश्कर तैयबा या एलिट जो रेजिस्टेंट फ्रंट है, और हिजबुल मुजाहिदीन। इन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के जितने भी जो सेंटर्स थे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, उन्हें निशाना बनाया गया था सटीक तरीके से। लेकिन अब उन्हीं के ग्रुप्स में 20-30 लोगों की जमातें बना करके ISI और पाकिस्तानी आर्मी ट्रेन कर रही है। और ख़बरें अब और इतलात ये हैं कि ये जो सारा कुछ मामला तय हो रहा है, या जो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि POJK के अंदर इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसमें कई लश्कर के, जैश के और जो कमांडर्स हैं या पाकिस्तानी एजेंसीज़ हैं, ये सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को फिर से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। काम वही है, ग्रुप्स थोड़े से छोटे हैं मगर सरगर्मी फिर से बड़ी है। खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं और यही नतीजा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरफ भी चौकस नजर आती हैं, चाहे वो मरकजी एजेंसियां हों या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, फौज हो। मिलकर काम करना और हम आहंगी को यकीनी बनाना तरजीहात में इस वक्त शामिल है। कहा जाता है जो रिपोर्ट्स हैं और दिफाई ज़राए जिस तरफ इशारा करते हैं कि अथमुकाम, सर्दी, लीपा, कोटली, कहूटा, जनकोट, चमनकोट, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो हिस्से हैं, इन इलाकों के अंदर जहां पर वसी जंगलात हैं और इन पहाड़ी सिलसिले के अंदर एक बार फिर से एक तवील मुद्दत से जहां पर दहशतगर्दों के कैंप्स थे, ठिकाने थे, इन इलाकों के अंदर फिर से काम शुरू हो गया है। दूसरा, कहा जाता है कि इन तमाम लोगों को पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स या जो पर्सनल्स हैं वो ट्रेन कर रहे हैं। सर्विलेंस की जो एडवांस सर्विलेंस इक्विपमेंट है उसके मुतालिक इनको जानकारी दी जाती है। ट्रेन किया जा के टर्किश मेड ड्रोन्स या जो तुर्किया की तरफ से पाकिस्तान को फराहम करदा ड्रोन्स हैं या हथियार हैं, उनका इस्तेमाल कैसे हो अगर कहीं पर कोई हमला करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सब जानते हैं कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया था, इनमें उमरान वली था, छोटा चक था, लूनी था, टीपू पोस्ट थी, पुटवाल था, चपरार था और जमील पोस्ट। इन तमाम हिस्सों के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे, फौज के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनको नष्ट किया गया था, तबाह किया गया था। और यहाँ पर जो वेपन्स, जो हथियार तरबियती कैंपों के अंदर रखा गया था, उसको तबाह किया गया था। गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान फौज के मुताबिक और दिफाई ज़राए भी इस बात की पहले से कंफर्मेशन कर रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, चाहे वो कीरी सेक्टर राजौरी का हो और दीगर कई मकामात हो, दहशतगर्दों ने फिर से सरहद अबूर करने की कोशिश की है। नापाक अज़ाइम आज भी जारी है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई हैं और ऐसे में जब जवाबी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जहां इंतहाई हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस को, बिलखुसूस फौज और BSF को रखा गया है, एक मिलिटेंट मारा भी पिछले दिनों गया था, तो पॉसिबल ये है कि बहुत सारी जगहों पर आज के वक्त में भी नए कैंप बन रहे हैं या नहीं, इस बात को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पुराने कैंप्स में मिलिटेंटों के नंबर्स कम करके, जो इदरीस ने आपको बताया कि कहा जाता है कि 70 से 80 लोग पहले ट्रेनिंग लेते थे, उसकी तादाद में थोड़ी सी कमी है। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहां पर लश्कर, जैश, TRF, हिजबुल मुजाहिदीन मुश्तरका इनने कैंप्स लगा रखे हैं। और भावलपुर के अंदर पाकिस्तान आर्मी, ISI ऑफिशियल्स जो हैं वो मुसलसल राब्ते में हैं कि दोबारा से कैसे जिन इलाकों को तबाह किया गया था 7 मई के हमलों में या 6 और 7 मई के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान,
उन जगहों पर वापस कैसे बहाली के इकदाम उठाए जाए, एक तो वो कोशिश हो रही है। दूसरा, भावलपुर हेडक्वार्टर, जिसको आप सब जानते हैं, ऑपरेशन के दौरान सबसे पहला और बड़ा टारगेट बना था, जहां पर अजहर मसूद की फैमिली के मरने की भी कंफर्मेशन हुई थी। और सरहद पार उस तरफ जो भी सरगर्मियां हो रही हैं, उन पर मुसलसल सिक्योरिटी एजेंसियों की नजरें हैं। हाई अलर्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस इंतहाई अलर्ट पर हैं, ताकि किसी भी तरीके से किसी नापाक या मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाए। एक तो ये कोशिश जारी रहे, दूसरा इन ग्रुप्स को दोबारा सरगर्म होने से पहले ही बेअसर किया जाए। एक तो ये कोशिश भी है, लेकिन कम से कम ये बात भी कंफर्म कर दी जाती है जब आप माहिरीन को, डिफेंस एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स की तरफ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इकदाम तो आज भी जारी हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी अब यही बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो सकता है। ये तो दूसरी बात है, लेकिन सरहद पार जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें इजाफा जरूर हुआ है।